बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में असहाबे कहफ का एक वाक़या आपके सामने बयान किया था, जो कुरान पाक ने जिसको बयान फरमाया। आज हम मज़ीद उसके कुछ आपके सामने कुछ हिस्से बयान करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आज ये कि असहाबे कहफ के नामों के बारे में हम अर्ज़ करेंगे और साथ साथ आपके नामों के बरकत किन किन कामों में फ़ायदा मंद होती है, किस किस काम में आती है, इसका तावीज़ अगर बनाकर अगर हम बांध लें या गले में लटकाएं तो किस किस मामले में ये हमारे लिए फ़ायदा मंद हैं और इससे अल्लाह ताला हमें बरकत अता फरमाता है। कौन सी बीमारी हमारी इन नामों की बरकत से दूर हो सकती है और कौन कौन सी हमारी जो ख्वाहिशें हैं इसके नामों की बरकत से पूरी होती हैं, तो आज हम इसको बयान करेंगे। पहली बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इनके नामों के बारे में थोड़ा इख्तलाफ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने असहाबे कहफ के 6 नाम बयान फरमाए हैं। 7वें का नाम बयान नहीं फरमाया, जो उनका चरवाहा था, जो उनके साथ हो लिया था। लेकिन आपका साथ इनका एक कुत्ता भी साथ हो गया था और उसने भी आपकी रफ़क़त हासिल की और वो भी उसी गार में आज तक मदफून है। उसको भी अल्लाह ने वफ़ात दे दी, वहीं पर वो कुत्ता भी मर गया। और यूँ एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ नाम बयान फरमाए हैं और एक तफसीर सावी के अंदर भी कुछ नामों का तज़किरा आया है। पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो 6 नाम बयान फरमाए हैं वो ये हैं। एक है यमलीखा, मकशलीना, मशीना, मरनोश और दबरनोश और शाजनोस। ये 6 नाम बयान फरमाए हैं और कुत्ते का नाम कितमीर बताया। और ये जो कि शहर अफसोस के रहने वाले थे और उस वक्त का बादशाह दकियानूस था। और दूसरे तफसीर सावी में जो आए हैं वो 7 नाम बयान किए गए हैं और 8वां नाम कुत्ते का भी साथ बयान किया गया। कुत्ता का नाम भी कितमीर ही बयान किया गया तफसीर सावी में। लेकिन तफसीर सावी के जो मुफस्सिर हैं उन्होंने जो नाम लिखे हैं वो ये हैं कि मक्सलिमीना, तमलीखा, मरतोनस, नैनोनस, सायर यूनस, जू नवानिस और फ़लस्त्योनस। यह आखिरी जो था आपका साथ आपका चरवाहा हो गया था, जो उनका भी इन्होंने नाम बयान फरमाया। अब इन नामों के ख़ास क्या हैं, इनके असरात क्या हैं, इनकी बरकतें क्या हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जो मुफस्सिर कुरान भी हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यूँ समझे कि चाचाजाद भाई भी हैं, आपने इनके कुछ ख़वास बयान फरमाए हैं, इसकी कुछ बरकतें अता फरमाई हैं। आप भी तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। नाम तो मैंने बयान लिख कर बयान कर दी हैं, आपके सामने बयान कर दी अर्ज़ कर दी हैं। लेकिन अगर आपको इन नामों के बारे में दोबारा मज़ीद मालूमात हासिल करनी हो तो ये है कि भी आप हमारा चैनल के ऊपर कमेंट में लिख कर हमें रिप्लाई कर देंगे, तो इंशाअल्लाह हम इनको दोबारा भी आपके सामने इन नामों को लिख कर आपके सामने पेश कर देंगे, बयान कर देंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये इन नामों का तावीज़ किस किस कामों में फ़ायदा मंद है, सूदमंद है। नंबर 1, भागे हुए को बुलाने के लिए अगर ये नक्श लिख कर घर में रख लिया जाए, जो हमारा अजीज़ है, बिछड़ा हुआ है या भागा हुआ है या कोई भी वजह हो सकती है, उनको वापस बुलाना है, तो इंशाअल्लाह इस तावीज़ की बरकत से इंशाअल्लाह वो हमारा गया हुआ या भागा हुआ फ़र्द इंशाअल्लाह वापस आ जाएगा। नंबर 2, दुश्मनों से बचकर भागने के लिए, दुश्मन हमें कोई ज़िक्र ना पहुँचाएँ, दुश्मन हमें कोई तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, उनसे दूर होने के लिए या दुश्मनों ने हम हल्ला बोल दिया है उनसे बचने के लिए इंशाअल्लाह ये अगर नाम लेकर हम अपने पास रख लें तो अल्लाह ताला इन नामों की बरकत से इंशाअल्लाह दुश्मनों से बचने का भी मौका अता फरमाएगा। और नंबर 3, आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए अगर कपड़े के ऊपर लिखकर इन नामों को लिखकर आग में डाल दिया जाए तो ये इन नामों की बरकत से
जलती हुई आग भी बुझ जाएगी। नंबर 3, बच्चों के रोने और बारी के बुखार आने के लिए अगर इनका तावीज़ बनाकर उनके गले में बांध दिया जाए तो रोते हुए बच्चों को भी इससे आराम आ जाएगा, वो भी रोना बंद कर देंगे। और अगर बारी का बुखार है तो वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल छोड़ जाएगा। यानी बारी का बुखार यानी एक दिन आता है एक दिन नहीं आता। इसी तरह दर्द सर है तो दाएं बाजू पर बांध लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा इसकी बरकत से दर्द सर भी जाता रहेगा। और नंबर 5, उम्मुल सुबियान ये एक बीमारी है, आप सब जानते हैं, अगर नहीं तो मालूम कर लीजिएगा। अगर ये खासकर ख़वातीन में पाई जाती है, अगर ये बीमारी पाई जाए तो इसका नामों का तावीज़ बनाकर गले में डाल लेने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा ये बीमारी भी दफ़ा हो जाएगी। नंबर 6, खुश्की और समंदर, अगर हमें सफ़र कहीं दरपेश है, कहीं खुश्की में, कहीं जंगलों से गुज़र रहे हैं या इसी तरह समुद्री सफ़र में हैं हम, तो इससे हिफाजत के लिए इन नामों को लेकर अपने पास रख लीजिए। इंशाअल्लाह जल खुश्की हो या समंदरी सफ़र हो, इंशाअल्लाह जल उसमें आप महफूज रहेंगे। नंबर 7, माल की हिफाजत के लिए आप तिजोरी में रख सकते हैं, अलमारी में रख सकते हैं, जहां आपने माल रखा हुआ है। माल भी कई किस्म का होता है, रुपया होता है, इसी तरह सोना वगैरह, जेवरात वगैरह होते हैं। अगर तिजोरी में तो उसमें रख दें। इसी तरह अगर कोई जानवर भी हैं, वो भी एक किस्म का माल ही है, तो जानवरों के अंदर ये नामों का तावीज़ लिख कर उस जगह जहाँ जानवर बांधे जाते हैं वहाँ पर लटका दिया जाए, लिख कर लगा दिया जाए, तो इंशाअल्लाह फिर उसकी वजह से वो भी चोरी चकारी से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह कुंद जहनी है, अक्ल नहीं है, आमतौर पे डॉक्टरों से भी आमतौर पर रुजू किया जाता है और उन्हें बताया जाता है, और इसी तरह बुजुर्गान दीन से भी इस तरह से रुजू होता है। तो याद रखिए, एक बात, बच्चे जो पढ़ते हैं तो टीचर हजरात जो है ना आम तौर पे शिकायत करते हैं कि ये तवज्जो नहीं देता, याद नहीं रहता, याद नहीं करता वगैरह वगैरह। अगर इन नामों को लेकर दाएं हाथ में बांध दिया जाए तो इंशाअल्लाह इन नामों की बरकत से अक्ल भी इंशाअल्लाह बच्चे की बढ़ जाएगी। और नंबर 9, गुनाहगारों के निजात के लिए इंशाअल्लाह जल इसके नाम की बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गुनाहों से भी महफूज रहने का एक तरीका है। अल्लाह ताला इसके सदक़े से गुनाहों से भी बच्चे को बचा सकता है। वल्लाहु आलम। बाकी प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने अर्ज़ किया था कि 300 बरस सोते रहे। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वलबिसू फ़ी कहफ़िहिम सलासमिअतिन सनीना वज़दादू तिस्आ। 300 बरस तक सोते रहे, वज़दादू तिस्आ, और 9 बरस मज़ीद। याद रखिए, ये 9 बरस मज़ीद जो है ना, ये कोई मुग़ालता नहीं है, बल्कि इनके अंदर तत्बीक इसी तरह से है कि लोगों ने उसको उस वक्त, चूँकि ईसवी रिवाज था तो उसके मुताबिक शमसी लिहाज से जो है ना साल का आगाज़ भी होता था और उसका इख्तिताम भी होता था। तो लोगों के उसी अंदाज में उन्होंने उसको शुमार किया। अगर उस तरह से शुमार करेंगे तो 300 बरस, और अगर कमरी लिहाज से अगर इसको गिनती करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हर 100 साल के बाद अगर कमरी लिहाज से इसका हिसाब लगाया जाए तो 3 बरस मज़ीद बढ़ जाएंगे। तो 300 बरस तो ये हो गए, मज़ीद ये कि 900 बरस मज़ीद, तो इसी तरह हर 100 साल के बाद 3 साल का मज़ीद इजाफा हो गया, तो इस तरह से 9 साल हो गए। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इस वाक़े से हमें जो दर्स मिलता है, जो सोच मिलती है, तवज्जो से सोचिएगा, इसमें बहुत सारी हमें दर्स हिदायत मिलता है। नंबर 1, पहली बात तो ये है कि मरने के बाद उठने पर हमें यकीन कामिल इस किस्से से, इस वाक़े से हासिल होता है कि जो रब अज़्ज़ा वजल जिंदों को भी 300 साल तक सुला सकता है, फिर उन्हें ज़िंदा कर सकता है, तो इसी तरह हम भले जितने साल भी अपनी अपनी कब्रों में मुर्दा पड़े रहें, फिर भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस पर कादिर है कि वो इंशाअल्लाह ज़िंदा कर सकता है। इसी तरह दूसरा जो दर्स हमें हासिल होता है वो ये कि अपने
دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو ہجرت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی اس کے ساتھ رحمت شامل حال ہوتی ہے، غیب سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا، اس بندے کی حفاظت کا سامان فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح نمبر 3، اللہ والوں کے ناموں کے اندر بھی اللہ عز و جل نے برکت عطا فرما دی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ عز و جل نے اپنے پیاروں کے ناموں میں بھی برکت رکھی ہے۔ اسی طرح ہم بہت سارے آج کل ماڈل قسم کے، نئے نئے قسم کے نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے، تو یاد رکھیے اگر ہم بزرگوں کی نسبت سے یا صحابہ کرام کی نسبت سے اگر ہم کوئی نام رکھیں گے، یا انبیاء کرام علیہ السلام کی نسبت سے اگر ہم نام رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں اللہ عز و جل مزید برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نمبر 4، اس وقت جب 300 برس کے بعد یہ اصحاب کہف زندہ ہوتے ہیں تو وہاں اس وقت ایک نیک انسان بادشاہ تھا جس کا نام بیدروس تھا۔ بیدروس نے وہاں پر ایک مسجد بھی بنوائی جہاں پر وہ غار کے اندر واپس تشریف لے گئے اور وہ وہاں پر وفات پا گئے۔ تو انہوں نے اس یادگار کے لیے ان کے یعنی کہ غار تو ان کی قبر بن گئی، تو ان کی قبر کے قریب ہی مسجد بنائی۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے ملک بر صغیر میں بر صغیر کی بات کروں گا، جہاں اللہ عز و جل کے نیک بندے مدفون ہوتے ہیں، وہاں ان کی مزار شریف کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مسجد کی ترکیب بھی ہوتی ہے۔ تو سمجھ لیجئے جہاں مزار شریف ہے وہاں مسجد شریف بھی ہے، تو یہ ایک نشانی ہے کہ یہ اللہ کا بزرگ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اور اس سے مزید درس ہدایت یہ ملتا ہے کہ اس نیک دل انسان بادشاہ نے سال میں ایک دن ایسا مقرر کیا تھا کہ جہاں لوگ ان اصحاب کہف کی قبر کی یعنی اس غار کی زیارت کے لیے آتے تھے، اور انہوں نے وہ اس دن کو اس بیدروس نے عید کا دن بنا دیا تھا، یعنی کہ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ اللہ عز و جل نے اس دن ہمارے لیے ایک نشانی نازل فرمائی، ہمارے لیے ایک نشانی چھوڑی، نشانی بنائی، تو انہوں نے اس دن کو عید کا دن منانا شروع کر دیا۔ تو یوں وہاں پر جمع ہوتے اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتے۔ تو آج بھی الحمدللہ اس طرح تو پتہ چلا کہ یہ جو بزرگوں کی آراس ہیں، عرس ہیں، یہ آج کا زمانہ نہیں ہے بلکہ قدیم زمانے سے یہ بزرگوں کے آراس چلے آ رہے ہیں۔ آج الحمدللہ اہل سنت والجماعت والے ان بزرگوں کے آراس کو مناتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ نہیں مناتے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس واقعے سے آپ کے سامنے ایک واضح دلیل آپ کے سامنے بیان کی ہے ہم نے، تو کہ آج سے کئی 100 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے کئی 100 سال، تقریب کم و بیش 500 سال پہلے، 400-500 سال پہلے یہ انہوں نے اس قسم کا رواج بنایا۔ تو اللہ عز و جل نے اس کی ممانعت میں کوئی ایسی آیت بھی نازل نہیں فرمائی، نہ اس وقت کے نبی کو، بلکہ اس وقت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا دور تھا، تو آپ اس وقت تشریف لے گئے تھے۔ تو اس دور سے لے کر آج تک یہ آراس منائے چلے آ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم بھی انہیں نیک لوگوں کے راستے پر چلتے ہو آج ہم بھی الحمدللہ نیک اللہ کے نیک بندوں کا عرس مناتے ہیں۔ تیسرا جو ہے، پانچواں جو ہمیں درس اس سے ملتا ہے وہ یہ کہ بزرگوں کے مزاروں کے پاس مسجد تعمیر کرنا بھی وہاں پر ایک نیک لوگوں کا طریقہ ہے، وہاں عبادت کرنا بھی اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ تو یاد رکھیے جہاں عرس منائے جاتے ہیں، جس طرح اگر آج کے عرس کو ہم شمار کریں کہ جہاں پر ہر قسم کے تماشا تاڑی ہوتی ہے، تو اس قسم کے نہیں، عرس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کر اللہ کے گھر میں جمع ہو کر وہاں عبادت کرنا، وہاں ذکر اذکار کرنا، اور وہاں جمع ہو کر اللہ کے نیک بندوں کو ایصال ثواب پہنچانا، یہ نیک لوگوں کا طریقہ کار ہے، اچھے لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ آج الحمدللہ ہم بھی اسی طریقہ کار کو مانتے ہیں، نہ کہ اس طریقہ کار کو جس کے اندر لہو و لعب ہو، کھیل تماشا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے عرس
سے بھی آراز سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کے نیک بندوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.